राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदू कथा सागर में। आज हम सुनेंगे वट पूर्णिमा व्रत की अत्यंत ही पौराणिक और प्रचलित दो कथाएं। पहली कथा हम भविष्य पुराण से और दूसरी कथा का वर्णन हम स्कंद पुराण से सुनेंगे। तो आइए देर न करते हुए इन कथाओं का श्रवण करें। बोलिए सत्यवान सावित्री की जय, धर्मराज जी महाराज की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्णचंद्र, अब आप सावित्री व्रत का विधान हमसे कहिए। राजा युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनसे कहने लगे कि हे महाराज, सावित्री नाम की राजकन्या ने वन में जिस प्रकार से यह व्रत किया, उसका हम नारियों के हित के अर्थ में वर्णन करते हैं आपसे। पूर्व काल में बड़ा ही पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमावान, जितेंद्रिय, प्रजा के हित में तत्पर अशोपति नाम का एक राजा था। उस राजा के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह राजा सावित्री व्रत किया करता था। कुछ काल के अनंतर ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को एक वरदान दिया और कहा, सावित्री देवी ने कि हे राजन, एक कन्या आपके घर में उत्पन्न होगी। इतना कहकर कमंडलू को धारण करने वाली श्री सावित्री देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और थोड़े काल के बाद उस राजा अशुपति के घर में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। कन्या सावित्री के वर से प्राप्त हुई थी, इसलिए राजा ने उसका नाम सावित्री ही रखा। कुछ काल के बाद वह तरुण अवस्था को प्राप्त हुई। तब तो उसका इतना तेज बढ़ा कि मानो तप्त स्वर्ण के उसके अंग हो गए और देखने वालों को यह निश्चय हुआ कि यह कोई देव कन्या है। वह कन्या भी अपने पिता के उपदेश से सावित्री व्रत किया करती थी। एक दिन उसने व्रत करके अपने बालों को धोकर स्नान किया, सावित्री का पूजन किया और हवन आदि करके अपनी सखियों के सहित अपने पिता के पास गई। पिता को प्रणाम करके विनय से हाथ जोड़कर अब उनके सामने बैठ गई वो। राजा ने अपनी पुत्री का रूप और तारुण्य देखकर कहा कि हे पुत्री, अब तू वर के योग्य हो गई है और तेरे को कोई वरता नहीं है। अब तू मेरे धर्म की रक्षा कर। मैंने धर्म शास्त्रों में यह सुना है कि जो कन्या विवाह के योग्य हो गई हो और पिता उसका यथासमय विवाह न करे तो पिता ब्रह्म हत्या के दोष को प्राप्त हो जाता है और फिर वह नरक में जाता है। इतना कहकर राजा अशुपति अपनी कन्या से आगे कहने लगे कि हे पुत्री, तुम वृद्ध अमात्यों को साथ में लेकर, अमात्य मंत्रियों को कहा जाता है, कि तुम बूढ़े मंत्रियों को साथ में लेकर वर के लिए स्वयं जाओ और जहां अपने योग्य कोई राजकुमार तुम देखो, तुम उसी को वरण कर लो। सावित्री ने भी अपने पिता की यह आज्ञा अब अंगीकार की और समस्त राज परिकर साथ लेकर अब वह राजमहल से चली। थोड़े काल में ही राज ऋषियों के आश्रम में सब तीर्थ और तपोवनों में घूमती हुई वह कन्या वृद्ध ऋषियों को अभिनंदन करती हुई अपने मंत्रियों के सहित अपने पिता के समीप वापस आ पहुंची। उस समय नारद मुनि उसके पिता के पास बैठे हुए थे। सावित्री नारद जी को और अपने पिता को प्रणाम करके अपना समस्त वृतांत उनसे कहने लगी। वह सावित्री कहने लगी अपने पिता से कि महाराज, सब आश्रम और तीर्थ मैंने देखे और एक राजकुमार को मैंने वर भी लिया है। धूमतसेन उसका नाम है। वह एक राजा है। ईश्वर की इच्छा से वह राज्य करता करता अंधा हो गया है और उसके शत्रु रुक्मी ने उसके राज्य का हरण कर लिया है और उनको निकाल दिया है उनके राज्य से। उनका एक पुत्र परम धार्मिक, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, सत्यवान नाम का है। मैंने उसी को वरा है। सावित्री का यह वचन सुनकर नारद जी अब कहने लगे राजा से कि हे राजन, तेरी कन्या ने उचित निर्णय नहीं लिया है। वह बालक रूपवान, पितृभक्त ब्राह्मण्य है और राजा शिवी के समान ही सत्यवादी है। इसी से उसका नाम सत्यवान पड़ा है और ये याति के सदृश उदार, चंद्र के तुल्य प्रिय दर्शन और अश्विनी कुमार के समान वह रूपवान है। उसको अशुभ बहुत ही प्रिय है, इसीलिए मृतिका के आशु वह बनाया करता है और चित्रों में भी आशु ही लिखता है, इसीलिए उसका नाम चित्राशु भी पड़ गया है। इतना कहकर नारद जी आगे कहते हैं राजा अशुपति से कि हे राजन, राजा धूमतसेन का वही पुत्र अब तरुण अवस्था को प्राप्त हुआ है। वह बली है, प्रतापी है, इस प्रकार सब गुण उसमें हैं, किंतु यह भारी दोष है उसमें कि वह आज से 1 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
नारद जी का यह वचन सुनकर अब सावित्री कहने लगी कि हे देव ऋषि, राजा एक वचन कहते हैं, ब्राह्मण एक बात बोलते हैं, कन्या एक बार वरी जाती है। यह तीनों बातें बार बार नहीं होती हैं। अब वह दीर्घायु हो या अल्पायु हो, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने उसका वर्ण कर लिया है, तो अब दूसरे पति को मैं कभी न वरूंगी। मन में निश्चय करके वचन से कहा जाता है, और जो वचन से कहा वही करना चाहिए। इसीलिए मैंने जो मन में निश्चय करके कहा है, मैं वही करूंगी। सावित्री का यह निश्चय युक्त वचन सुनकर नारद जी ने अब कहा सावित्री से कि हे पुत्री, जो तेरा ऐसा दृढ़ निश्चय है तो शीघ्र ही विवाह कर तू, परमेश्वर सब बात भली करेंगे तेरी। इतना कहकर नारद जी अब स्वर्ग को चले गए और राजा अशुपति ने भी शुभ मुहूर्त में अपनी उस कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। सावित्री भी मनोवांछित भर्ता को पाकर अति ही हर्ष को प्राप्त हुई और सुख पूर्वक दोनों अपने आश्रम में रहने लगे। परंतु नारद मुनि का वह वाक्य सावित्री के हृदय में खटकता था। जब 1 वर्ष पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु समीप है। यह सोचकर भाद्र शुक्ल द्वादशी के प्रदोष से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण किया सावित्री ने। उस राजा अशुपति की उस कन्या ने भगवती सावित्री का पूजन किया। यह निश्चय था उसे कि आज से चौथे दिन मेरे पति सत्यवान की मृत्यु होगी। 3 रात दिन सावित्री ने नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन उसने देवता और पितरों को संतुष्ट करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। फिर नित्य की तरह अपने पति के साथ वह जंगल में ईंधन के लिए काष्ठ लेने के लिए चली गई। सत्यवान ने वहां काष्ठ काटकर बोझ बांधा और अपने घर को चला, परंतु उसके मस्तक में अब वेदना हुई। वह चल न सका। उसने काष्ठ का बोझ उतार दिया और सावित्री से वह कहने लगा कि हे प्रिय, मेरे सिर में बहुत व्यथा है, इसीलिए थोड़ा काल तुम्हारे उत्संग में सिर रखकर मैं सोना चाहता हूँ। उत्संग गोद को कहा जाता है। तब सावित्री ने कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरे अंक में मेरी गोद में सिर रखकर सुख से शयन कीजिए, आपके सिर की व्यथा निवृत्त हो जाएगी। तदंतर ही हम आश्रम को चलेंगे। सत्यवान सावित्री के अंक में अब सिर रखकर वट वृक्ष की छाया में अब सो गया। इतने में ही यमराज वहां आए। सावित्री ने उनको देखकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से तुम कौन हो? इस वन में तुम क्या अनिष्टता करना चाहते हो? तुम्हारी मनचाही कभी नहीं हो सकेगी। कोई पुरुष मुझको स्पर्श तक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ। अतः दूसरे पुरुष को मेरा स्पर्श दीप अग्नि ज्वाला की भांति है। सावित्री का यह वचन सुनकर धर्मराज ने उससे कहा कि हे सावित्री, समस्त लोगों को क्षय करने वाला मैं यम हूँ। तेरे इस पति की आयु अब समाप्त हो गई है, परंतु तू पतिव्रता है, इसलिए मेरे दूत इसको नहीं लेकर जा सके। तब मैं स्वयं इसे लेने के लिए आया हूँ। सावित्री से इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को अब खींच लिया और उसे लेकर अपने लोक को चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे हो ली। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे पतिव्रते, अब तू लौट जा, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आता है। तब सावित्री कहने लगी यम से कि महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे न तो गलानी हुई और न ही कोई श्रम है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। वर्णाश्रमों का आधार वेद, शिष्यों का आधार गुरु और नारियों का आधार पति होता है। भूमि पर सबको आश्रय है, परंतु मुझे इसके बिना दूसरा कुछ अवलंब नहीं है। इस भांति धर्मयुक्त और मधुर सावित्री के ये वचन सुनकर यमराज प्रसन्न होकर सावित्री से अब कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। तुझे जो अपेक्षित हो वह वरदान मुझसे मांग। यह सुनकर सावित्री ने 5 वरदान मांगे। पहला वरदान, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं। दूसरा वरदान, उन्हें उनका राज्य मिल जाए। तीसरा वरदान, मेरे पिता के 100 पुत्र हों। चौथा वरदान, मेरे भर्ता दीर्घायु हों। भर्ता पति को कहा जाता है। पांचवा वरदान, 100 पुत्र मेरे उत्पन्न हों और हमारी सदा ही धर्म में दृढ़ श्रद्धा रहे। धर्मराज ने ये सब वरदान सावित्री को दिए और उसको घर को विदा कर दिया। सावित्री भी प्रसन्न होती हुई अब अपने पति को साथ लेकर अपने आश्रम में आ गई। भादवी की पूर्णिमा को जो उसने व्रत किया था, यह सब उसी व्रत का पुण्य है।
उसी व्रत के पुण्य का प्रभाव है। इतनी कथा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्णचंद्र से कि हे कृष्णचंद्र, उस व्रत का विधान आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे युधिष्ठिर से कि राजन, भाद्र शुक्ल त्रयोदशी को शौच आदि करके 3 दिन के व्रत का नियम ग्रहण करें। जो 3 दिन उपवास रहने की शक्ति न हो तो फिर त्रयोदशी को नक्त व्रत करें, चतुर्दशी को अयाचित व्रत करें और पूर्णिमा का उपवास करें। नित्य नदी तड़ाग आदि में स्नान करें और पूर्णिमा को सरसों का उपटन लगाकर स्नान करें। बांस के पात्र में 1 सेर नदी का बालू लेकर आएं। तदंतर स्वर्ण के ब्रह्मा के सहित सावित्री देवी की प्रतिमा को बनाकर उस बालू पर स्थापन करें। रक्त वर्ण वस्त्रों से उनको आच्छादित करें। फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके कुष्मांड, नारिकेल, ककड़ी, तुरई, खजूर, कैथा, दाड़िम, जामुन, जंभीरी, नारंगी, अखरोट, पनस, गुड़, लवण, जीरा, सप्तधान्य आदि सब वस्तु बांस के पात्र में रखें। तदंतर यह सावित्री को अर्पण करें। रात्रि के समय जागरण करें। गीत वाद नृत्य आदि का बड़ा उत्सव करें। सब नर नारी मिलकर गीत गाएं और आमंत्रण किए हुए ब्राह्मण देवी सावित्री की कथा कहें। इस प्रकार सारी रात्रि उत्सव में बिताकर प्रभात ही सब सामग्री के सहित सावित्री की मूर्ति के समक्ष समस्त सामग्री अग्निहोत्री, दरिद्री और सावित्री कल्प को जानने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। सब सामग्री ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। इस व्रत को रखने वाला स्वयं भी ब्राह्मण के साथ 10 कदम चले और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी हविष्य भोजन करें। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को वट वृक्ष के नीचे काष्ठ भार के सहित सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाए, पूजन करे। रात्रि को जागरण आदि करके प्रभात में वह प्रतिमा ब्राह्मण को दान में दे दे। इस विधान से जो नर नारी सावित्री व्रत को करें वह पुत्र पौत्र धन आदि सब पदार्थ पाकर चिरकाल तक भूमि पर सब सुख भोग कर अपने पति के सहित ब्रह्मलोक को जाती है। यह व्रत पुण्य वर्धक, पाप हारक, दुख प्रणाशन और धनदायक है। जो नारी भक्ति से इस व्रत को करती है वे सावित्री की भांति ही दोनों कुलों का उद्धार करके अपने पति के सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या हुंकारा देता है या दूसरों को सुनाता है वह भी मनोवांछित फल पाता है। बोली सत्यवान सावित्री की जय, देवी सावित्री की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय। आइए अब हम सत्यवान सावित्री की दूसरी कथा का वर्णन जो कि स्कंद पुराण में दिया गया है वह सुनते हैं। यह कथा महादेव जी देवी पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं कि हे महादेवी, मद्र देश में अशोपति नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा थे जो कि सब प्राणियों के हित में तत्पर, क्षमावान, सत्यवादी और जितेंद्रिय थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा अशुपति ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। यहाँ के तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे सावित्री स्थल पर आए और वहां पर आकर उन्होंने सावित्री व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनके ऊपर ब्रह्मा जी की प्रिय पत्नी भूर्भुवः स्वरूपा सावित्री देवी प्रसन्न हो गई और मूर्तिमती होकर उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो गई। उनके हाथ में कमंडलू शोभा पा रहा था और उन देवी सावित्री के मुख एवं नेत्र प्रसन्नता से खिले हुए थे। उन राजा अशुपति को देखकर सावित्री देवी उनसे कहने लगी कि राजन, आप वरदान मांगो। यह सुनकर राजा अशुपति ने कहा देवी सावित्री से कि मुझे आप संतान दो। तब सावित्री देवी बोली कि राजन, तुम्हें एक पुत्री प्राप्त होगी। इतना कहकर सावित्री देवी अब अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर कुछ काल के बाद राजा अशुपति के यहाँ पर एक दिव्य रूप धारणी कन्या उत्पन्न हुई। सावित्री की पूजा से सावित्री ने ही प्रसन्न होकर वह कन्या दी थी, इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम भी सावित्री रख दिया। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति अब बढ़ने लगी। उस कन्या को बढ़ती हुई देखकर लोग यही कहते थे कि यह कोई देव कन्या ही है जो पृथ्वी पर उतर आई है। एक दिन उस देव रूपणी कन्या को देखकर मंत्रियों से परामर्श करके राजा ने उससे कहा, राजा अपनी पुत्री सावित्री से कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे विवाह का समय आ गया है, परंतु अब तक तुम्हारा किसी ने भी वर्ण नहीं किया। जब मैं विचार करके देखता हूँ तब यहाँ तुम्हारे योग्य कोई वर मुझे दिखाई नहीं देता। अतः देवता आदि के द्वारा मैं निंदनीय न हूँ ऐसा कोई प्रयत्न करना आवश्यक है। मैंने धर्म शास्त्रों में यह बात सुनी है कि जो कन्या अपने पिता के घर में विवाह संस्कार के पहले ही अपने को रजस्वला देखती है
उसके पिता को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अतः मैं तुम्हें बूढ़े मंत्रियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए भेजता हूँ। तुम स्वयं ही अपने पति का वर्ण करो। अब जो आज्ञा कहकर सावित्री ने अपने पिता की बात मान ली और यात्रा के लिए वह निकल पड़ी। वह राजऋषियों के सुंदर तपोवन में गई। वृद्ध महर्षियों के चरणों में मस्तक उसने झुकाया और समस्त आश्रमों एवं तीर्थों में घूम फिरकर वह कन्या पुनः अपने घर लौट गई। वहां जाकर उसने अपने सामने आसन पर विराजमान देवऋषि नारद जी को देखा और उनको प्रणाम करके अपने पिता से वह सावित्री कुछ इस प्रकार से बोली। सावित्री ने अपने पिता से कहा, शाश्वत देश में एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। हे पिताश्री, उन राजा का नाम धूमतसेन है। वे दैववश अंधे हो गए हैं। उनका सामंत रुक्मी पहले से ही उनसे वैर रखता था। उसने यह अवसर देखकर, राजा को अंधा हुआ देखकर, राजा का समस्त राज्य छीन लिया। राजा धूमतसेन अपनी पत्नी के साथ फिर वन को चले गए और उन राजा की पत्नी की गोद में उस समय एक छोटा सा बालक भी था। राजा का वह पुत्र वन में ही बड़ा हुआ है। वह परम धर्मात्मा है और उस पुत्र का नाम सत्यवान है। राजा धूमतसेन का वह पुत्र सत्यवान, वह मेरे मन के अनुरूप पति है। मैं उन्हीं को प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा राजा अशोपति से कि राजन, सावित्री अभी बच्ची है, तभी तो इसने उस गुणवान सत्यवान का वर्ण किया है। उस सत्यवान के पिता सत्य बोलते हैं, उसकी माता सत्य भाषण करती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इसीलिए मुनियों ने उस राजकुमार का नाम सत्यवान रखा है। सत्यवान को आशु बड़े ही प्रिय हैं। वह सत्यवान मिट्टी के अशु बनाया करता है और अशु के ही चित्र भी बनाता है। अतः उसका दूसरा नाम चित्राश्व है। किंतु उसे स्वीकार करके सावित्री ने बहुत बड़ा कष्ट मोल ले लिया है। धूमतसेन का वह पुत्र शिक्षा, दान और गुणों में देवताओं के समान है। उशीनर राज शिबी के समान सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त है सत्यवान। ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान सुंदर, अश्वनी कुमारों के समान रूपवान और अतिशय बलवान है। परंतु उस सत्यवान में एक दोष है और वह दोष उसमें यह है कि आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु समाप्त हो जाएगी और वह अपना शरीर त्याग देगा। अब नारद जी की इस बात को सुनकर राजा अशोपति ने अपनी कन्या से कहा कि बेटी सावित्री, जाओ किसी दूसरे श्रेष्ठ पति का वर्ण करो तुम। यह सत्यवान तो 1 ही वर्ष में शरीर त्याग देगा। यह सुनकर सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक ही बार कोई बात कहते हैं, विद्वान पुरुष भी एक ही बार बोली बोलते हैं और कन्याओं का दान भी एक बार ही किया जाता है। ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या फिर अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन हो, उन्हें एक बार मैंने वर्ण कर लिया है। अब वे मेरे पति हो गए हैं, अतः दूसरे किसी का वर्ण मैं नहीं करूंगी। पहले मन में निश्चय करके ही वाणी के द्वारा किसी बात को कहा जाता है और फिर उसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है। मैंने भी यही किया है। हे पिताश्री, इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। यह सुनकर नारद जी ने कहा राजा अशोपति से कि राजन, यदि सावित्री की यही इच्छा है तो आप भी इस संबंध को स्वीकार करें और शीघ्र ही इसे कर डालें। आपकी पुत्री के विवाह में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यूं कहकर नारद जी अब स्वर्ग को चले गए। राजा अशोपति ने उत्तम मुहूर्त में वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा अपनी उस कन्या सावित्री का सब वैवाहिक कार्य अब संपन्न कराया। तदंतर सावित्री भी मनोवांछित पति को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार सब आश्रमों में निवास करते हुए उन तीनों का कुछ समय व्यतीत हुआ। सावित्री दिन रात चिंतित रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह सावित्री को भूली में नहीं पड़ती थी। उसने मन ही मन सब हिसाब लगाकर यह जान लिया कि आज से चौथे दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली है। तत्पश्चात उसने त्रिरात्रि व्रत आरंभ किया। उसे पूर्ण करके सावित्री ने स्नान किया और देवता पितरों का तर्पण करके उसने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। तदंतर सत्यवान हाथ में फरसा लेकर अब वन को चले। सावित्री भी उनके पीछे पीछे गई। सत्यवान ने शीघ्रता पूर्वक फल, फूल, समिधा और कुशा एकत्र करके सूखे काष्ठ का एक बोझ बांधा। तत्पश्चात वे बरगद की शाखा का सहारा लेकर बोले कि हे प्रिय, मेरे सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। मैं क्षण भर तुम्हारी गोद में अपना मस्तक रखकर सोना चाहता हूँ। यह सुनकर सावित्री बोली सत्यवान से कि हे महाबाहो, आइए आप विश्राम कीजिए।
थोड़ी देर बाद जब आपके सिर की पीड़ा शांत होगी तब हम लोग आश्रम में चलेंगे। तदंतर सावित्री की गोद में मस्तक रखकर सत्यवान जो ही पृथ्वी पर सोए, त्यों ही सावित्री ने एक पुरुष को वहां देखा जो कि काले और पीले रंग के दिखाई पड़ते थे। मस्तक पर किरीट और अंगों में पीतांबर धारण किए हुए थे। वे साक्षात सूर्य की भांति शोभा पा रहे थे। सावित्री ने उनको देखकर प्रणाम किया और फिर मधुर वाणी में उनसे पूछा कि तुम कौन हो? दूर ही रहो। पति भक्ति के प्रभाव से मुझे कोई धर्म से गिरा नहीं सकता है। प्रज्वलित अग्निशिखा की भांति मेरा कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता है। यह सुनकर यम ने कहा कि हे पतिव्रते, मैं सबका संयमन करने वाला यम हूँ। तुम्हारे पति की आयु अब क्षीण हो गई है। मेरे दूत तुम्हारे समीप आकर इन्हें लेकर जाने में असमर्थ हैं। इसीलिए इनको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। यम के यूं कहने पर सत्यवान के शरीर से अंगूठे के बराबर एक पुरुष निकला जो कि पाश में बंधा हुआ था। सावित्री ने देखा और स्वयं भी यमराज के पीछे पीछे चलना उसने आरंभ कर दिया। पातिव्रत्य के प्रभाव से उसे वहां जाने में कोई श्रम नहीं होता था। उस समय यमराज ने उस सावित्री से कहा कि सावित्री, तुम बहुत दूर चली आई हो, अब तुम लौट जाओ। इस मार्ग पर कोई जीवित पुरुष नहीं चल सकता है। तब सावित्री बोली कि भगवान, मुझे चलने में न तो कोई परिश्रम होता है और न ही कोई गलानी ही। एकमात्र पति को छोड़कर स्त्री के लिए दूसरा कोई अवलंब नहीं है। और इसी प्रकार से सावित्री ने और भी धर्मयुक्त बातें यमराज से कही। धर्मयुक्त मधुर बातों को सुनकर सूर्यनंदन यम अब सावित्री पर बहुत प्रसन्न हुए और वे सावित्री से बोले कि देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वरदान हमसे मांगो। तब सावित्री ने विनीत होकर 5 वरदान मांगे। मेरे महात्मा ससुर को नेत्र प्राप्त हो जाएं, उनका खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए, मेरे पति जीवित हो जाएं, निरंतर उनके धर्म की वृद्धि हो और मेरे पुत्रहीन पिता को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। धर्मराज ने वरदान देकर अब सावित्री को घर भेज दिया। अपने पति को पाकर सावित्री का मन प्रसन्न हो गया। अब वह स्वस्थ चित्त होकर पति के साथ आश्रम पर गई। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसने यह व्रत किया था जिससे कि उसके सौभाग्य की रक्षा हुई। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से इतनी कथा सुनकर आगे पूछा कि हे महेश्वर, सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया था वह व्रत कैसा है, यह बताने की कृपा करें। तब महादेव जी इस सावित्री व्रत का वर्णन करते हुए कहने लगे कि हे देवेश्वरी, पतिव्रता सावित्री ने जिस व्रत का पालन किया है, अब मैं तुमसे उस व्रत का वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दंत धावन पूर्वक स्नान करके त्रिरात्र उपवास का नियम ग्रहण करें। जो स्त्री त्रिरात्र करने में असमर्थ हो वह जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी को नक्त व्रत करें, चतुर्दशी को अयाचित व्रत करें और पूर्णिमा को फिर उपवास करें। प्रतिदिन तड़ाग किसी बड़ी नदी या झरने में स्नान करें। यदि वह स्त्री पांडुकूप में स्नान करे तो सब में स्नान करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। विशेष रूप से पूर्णिमा को सरसों, मिट्टी और जल से स्नान करना चाहिए। एक पात्र में बालू भरकर अथवा जौ, चावल या तिल आदि धान्य भरकर उस पर 2 वस्त्रों में लपेटा हुआ बांस का एक पात्र रखें और उसमें सोने चांदी अथवा मिट्टी की बनी हुई सावित्री देवी और ब्रह्मा जी की सर्वांग शोभित प्रतिमा को स्थापित करें और फिर उन प्रतिमाओं पर 2 लाल वस्त्र चढ़ाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन दोनों विग्रहों की पूजा करें। चंदन, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तरोई और लट जीरा के फूलों से, कुम्हेड़ा और ककड़ी के फूलों से, नारियल, छुआरा, कैथ, अनार, जामुन, नींबू, नारंगी, कंकोल, कटहल, जीरक, खांड, गुड़, लवण, चरभट और सप्तधान्य आदि वस्तुएं बांस के पात्रों में रखकर निवेदन करें। कंठ सूत्र को सुंदर केशर और कुमकुम से रंगें। तत्पश्चात यह मंत्र बोलकर उनका पूजन करें। मंत्र है ओमकार पूर्विके देवी वीणा पुस्तक धारिणी देव अंबिके नमस्तुभ्यं वद्देवं प्रचम्मे। अर्थात वाणी और पुस्तक को धारण करने वाली सच्चिदानंदमयी माता सावित्री देवी, तुम्हें नमस्कार है, तुम मुझे सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार से पूजा, प्रार्थना और मंत्र बोलकर बहुत सी स्त्री पुरुषों के साथ गाना बजाना करते हुए रात्रि जागरण करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों से सावित्री की कथा कहलाएं। ब्रह्मा सावित्री का विवाह करें। सारी सामग्री वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करें।
जिसकी जीविका कठिनाई से चलती हो, ऐसे निर्धन अग्निहोत्र ब्राह्मण को देवी सावित्री की प्रतिमा दान करें। उस रात्रि में ब्राह्मण दंपतियों को निमंत्रित करके प्रातःकाल वट वृक्ष के नीचे सावित्री के सम्मुख भोजन कराएं। वहां एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना कोटि कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों को भोजन कराते समय कड़वे तेल का बना हुआ भोजन उनको नहीं परोसना चाहिए। स्त्री को खट्टा और खारा भोजन कभी नहीं देना चाहिए। 5 प्रकार के मधुर भोजन कराने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। दूध और घी में बने हुए पूवे खिलाने चाहिए। अशोक वृत्तिका, जो कि एक प्रकार का पकवान है, वह खिलाना चाहिए। छुआरे के साथ बनी हुई पूपिका खिलानी चाहिए। घी और गुड़ से बना हुआ हलवा खिलाना चाहिए और मोदक खिलाने चाहिए। जो स्त्री ऐसा करती है वह धन धान्य और मनुष्यों से पूर्ण होती है। उसका वंश भरा पूरा रहता है। उसके कुल में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं होती। अथवा यदि तीर्थ में भोजन की सुविधा न हो तो घर लौटने पर भोजन कराएं, जिससे देवी सावित्री प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने घर पर आकर पितरों के लिए पिंडदान पूर्वक श्राद्ध भी करें। इससे पितर संतुष्ट होते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। अपने घर में श्राद्ध का दान करने से तीर्थ की अपेक्षा भी 8 गुना पुण्य होता है, क्योंकि वहां नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती है। पितरों का श्राद्ध एकांत एवं गुप्त होना चाहिए। नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित होने पर वह पितरों को प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रतन पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रखकर ही करें, वही पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। बोलिए सावित्री देवी की जय। भगवान शंकर माता पार्वती की जय। धर्मराज जी महाराज की जय। आशा करती हूँ आपको यह दोनों कथाएं पसंद आई होंगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें। यह आपने सत्यवान सावित्री की संपूर्ण कथा सुनी है। आपने अभी तक यदि हमारे इस चैनल हिंदू कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य करें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।